अरे बेटा गोरा कद्दू और काला कद्दू, तुम लोग खाली आराम कर रहे हो? तैयार कब होगे? बोले थे ना छठी पे चलना है मंत्री जी के यहाँ। जल्दी तैयार हो, हम बाथरूम जा रहे हैं। निकलेंगे तुरंत फटाक से जाना, हाथ मुंह धो के तैयार हो जाना, समझे? अरे मौका अच्छा है रे गोरा कद्दू, पापा को जाने दो, फिर पापा के कमरे में जाके मम्मी का वो सोने वाला अंगूठी निकाल लेंगे, फिर वो मंत्री जी को गिफ्ट देंगे हम, तो मेरा नाम हो जाएगा और वहाँ लड़की लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अरे गोरा कद्दू कहाँ जा रहे तुम? अरे हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तुम लेटे रहो, हमको काम है। अरे पापा तो तिजोरी में बहुत पैसा जमा करके रखे हैं, हम लोग के सामने खाली फोकट में नाटक करते हैं, कहते हैं हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो तिजोरी में गड्डी सब भर के रखे हैं रे। एक काम करते हैं, अंगूठी के साथ 1-2 गड्डी भी चुरा लेते हैं, लेकिन रहने दो, अब तो पता चल गया ना, जब जरूरत पड़ेगा तो चोरी कर लेंगे। फिलहाल अभी अंगूठी ले लेते हैं। अब देखना टकला नेता भी सोचेगा कि गोरा को इतना महंगा गिफ्ट दिया तो दिया कैसे। आ गया टकला नेता मंत्री जी, ये लीजिए गिफ्ट टकला नेता की तरफ से आपका पोता के लिए। शादी में तो नहीं बुलाया हमको, बच्चा का छठी पे ही आ गए। अरे वो तो तुमको बता दिए थे ना टकला नेता, तुमको काहे नहीं बुलाए थे शादी पे। और अगर हमको पता भी होता ना कि हमारा बचुआ का शादी हो रहा है, तब भी तुमको नहीं बुलाते हैं। इतना छोटा कोई गिफ्ट देता है? कद्दूपुर का तुम इतना बड़ा मंत्री और गिफ्ट इतना छोटा, खोल के देखते हैं क्या दिया है तुम कंजूस। अरे ये क्या रे, 200-400 रुपया का कड़ा लेके आया हमारा पोता के लिए तुम? हाँ टकला, जैसे तुम्हारा दिल छोटा है ना, वैसे तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत छोटा है। अरे क्या बदतमीजी मंत्री जी, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? स्टेज पे बुला के आप हमको ऐसे बेइज्जत कीजिएगा? ये कोई लोहा का कड़ा थोड़ी ना है, चांदी का कड़ा है। अरे तो 200-400 रुपया का है, ज्यादा महंगा थोड़ी ना है, सस्ता कड़ा है। चांदी का है तो क्या हो गया? हमरे आए हो तो कम से कम सोना का देना था ना, चांदी का लेके आए हो। अरे तो आप हमको इनवाइट कई चीज के लिए किए थे? हाँ, गिफ्ट लेने के लिए कहेंगे 200 रुपया का गिफ्ट, आपको 50,000 का देंगे हम। और ऐसे भी जब आप हमारा बचिया का छठी पे आए थे तो आप अपने हमको कितना दिए थे? 150 रुपया, सब याद है हमको, समझे? हम तो उससे ज्यादा ही दिए हैं। अच्छा चलो चलो, पुराना बात मत याद करो, समझे? हम तुम्हारा बेटी का छठी पे जब आए थे ना, तब 150 रुपया का वैल्यू भी था। उस समय का समय और आज का समय देखो ना, कितना महंगाई बढ़ गया है। यार ये सब बात छोड़ो, ये बताओ बचुआ का नाम बोले थे ना, सोच के आना, सोच के आए हो? अरे तो हम क्या बोले थे, पहले बचुआ का चेहरा देखेंगे तब नाम बताएंगे, पहले चेहरा तो देखने दीजिए बचुआ का। अरे हाँ देखो देखो बचुआ का चेहरा देखो, पालना में लेटा हुआ है हमारा बचुआ। अरे मंत्री जी, ये आपका पोता तो बड़ा प्यारा है, इसका गाल लगता है गुलाब जामुन की तरह फुला हुआ है, मन कर रहा बच्चा का गाल रसगुल्ला की तरह निचोड़ दे और फिर खा ले इसको। अरे रे ये क्या करा रे पागल बच्चा, पेशाब कर दिया हमारा मुँह पे। टकला पेशाब नहीं है रे, तुम रसगुल्ला समझ के उसका गाल को निचोड़ा ना तो चाशनी निकल गया। अरे तब निचोड़े कहाँ, क्या उल्टा सीधा बात कर रहा है, चाशनी निकल गया? अरे बच्चा खुद ही निकाल के दे दिया तुमको चाशनी, तुम्हारा मुंह देख के उसको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ये बढ़िया शगुन हुआ है, बच्चा बचपने में तुम्हारा मुंह पे पेशाब कर दिया। बड़ा होके देखना तुमको राजनीति से कैसे निकाल के हमको गद्दी पे बैठाएगा, हम बनेंगे कद्दूपुर का सबसे बड़ा मंत्री। अरे तब तक तुम बुढ़ा जिंदा हो जाएगा, क्या बकवास कर रहा है? अरे तुम तलाक पे मत आओ रे टकला, तुम ये बताओ बच्चा का नाम क्या सोचा? अरे पौ से बोले थे ना नाम, अब ऐसा हरकत किया है तो पेशाब नाम रख दीजिए इसका। अरे चुप रहा तुम, पेशाब रख दीजिए, चलो स्टेज से उतरो तुम बदतमीज आदमी। अरे हाँ हम भी जा रहे हैं, मुंह धोने हमको, आपका बच्चा पेशाब करके हमारा फेस वॉश नहीं किया है, मैं करा हमको, हम जा रहे हैं ऐसे भी। प्रणाम नेताजी, ये हम आपका पोता के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आप है कौन? अरे हम टकला नेता का पड़ोसी है नेताजी, वो हमको मनाने आया था घर पे, कह रहा था कि आप पूरा शहर को इनवाइट किए। हाँ बात तो सही है। अच्छा तो आप टकला नेता का पड़ोसी है, बढ़िया गिफ्ट लगा हमको आपका। आए हैं तो बढ़िया से खा पी के जाइएगा और एक आइटम खाइएगा, चलिए एंजॉय कीजिए पार्टी। ये टकला नेता का पड़ोसी बढ़िया है, कम से कम टकला नेता से तो बढ़िया गिफ्ट लेके आया है। मंत्री जी ये गिफ्ट मेरे तरफ से आपका पोता के लिए, और खोल के इसलिए लाए हैं क्योंकि आप भी खोल के देखिएगा ना, और हम तो सबसे महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसीलिए खोल के दे रहे हैं आपको। ये गोल्ड और डायमंड का अंगूठी है, कम से कम आज के टाइम में 8 से 10 लाख रुपया का होगा। ये हम आपके पोता को गिफ्ट करते हैं, मानते हैं कि ये अंगूठी बड़ा होगा, लेकिन आप इसको पिघला के अपना बच्चा के लिए ज्वेलरी बना दीजिएगा। अरे धन्यवाद बेटा धन्यवाद, तुम इतना छोटा हो के इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है हमारा पोता को। लाओ लाओ इधर दो, हम अच्छा किए पूरा शहर को इनवाइट किए, हमको नहीं पता था शहर में इतना बड़ा बड़ा लोग भी रहता है, इतना बड़ा दिल है सबके पास, तुम इतना छोटा है, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है भाई। अरे ये तो गोला कद्दू की माँ का अंगूठी है, ये लगता है मेरा तिजोरी से चुरा के लाया है। ये पागल बोल रहा था गिफ्ट देंगे महंगा, ये चोरी करके गिफ्ट दे रहा है और हमसे पूछा भी नहीं। और अब हम क्या करें, हम ये बोल भी नहीं सकते मंत्री को कि ये गिफ्ट हम नहीं देंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, इतना महंगा गिफ्ट ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। अरे मंत्री जी
माफ कीजिएगा, लेकिन ये गिफ्ट आप नहीं ले सकते हैं। अरे काहे नहीं ले सकते हैं? हमको ऐसा ही गिफ्ट पसंद आता है, हम ऐसा ही गिफ्ट लेते हैं। अरे मंत्री जी, ये मेरी पत्नी का अंगूठी है, ये मेरा बेटा है, गलती से उठा के लेके आ गया है। अरे गलती से उठाता तो इसको रेट नहीं पता होता, इसको रेट पता है, ये हमको सही में देना चाहता है। अब लेने और देने वाले के बीच में तुम कौन होता है टोकने वाला? चलो नीचे जाके खाना खाओ तुमसे बड़ा तो तुम्हारा बेटा का दिल है। हम बेकारे किए बड़ा लोग को बुला के बच्चा ही लोग को बुलाना चाहिए था। चलो जाओ नीचे उतर के तुम अपना खाना खाओ, और तुम बेटा यहीं रुको, अनाउंसमेंट करना है कि तुम सबसे महंगा गिफ्ट दिया हमको, क्योंकि हमको मालूम है आज हमको तुमसे महंगा गिफ्ट कोई नहीं दिया होगा। जो गिफ्ट हम नहीं भी खोले है ना, हमको पता है उसमें भी सस्ता सस्ता आइटम सब है। तुम सबसे महंगा आइटम दिया है, इतना महंगा आइटम दिए हो तो नाम तो होना चाहिए ना तुम्हारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया गौर फरमाइए, ये लड़का का नाम है गोला कद्दू, ये टकला नेता का पड़ोसी है, और पता है आप लोगों को ये लड़का का दिल बहुत बड़ा है। भले इसका कद छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये हमारे पोता को छठी पे 8 से 10 लाख का अंगूठी गिफ्ट किया है, गोल्ड का। सबसे महंगा गिफ्ट दिया है ये लड़का हमको, और इसका पड़ोसी टकला नेता सबसे सस्ता गिफ्ट दिया है। एक नंबर का कंजूस आदमी है वो, कंजूस। काहे जी टकला नेता, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? ये 8-10 लाख रुपया का गिफ्ट दिया है, तुम 200-400 रुपया का करा दिए हो और इतना खा रहे हो भैंस के तरह, लाज नहीं लगता है तुमको? अरे ये मंत्री हमारा बहुत बेइज्जती करा है सबके सामने, इसको तो हम बताएंगे। और ये क्या सुन रहे हैं, गोरा का 8-10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है। हम तो सोचे थे 10-15 हजार का गिफ्ट देगा ये लोग, कहा कि हम इस लोग को बेवकूफ बना के आए थे, लेकिन इतना बेवकूफ बन गया ये लोग, ये बात नहीं पता था। लेकिन इसके चक्कर में हमारा भी बेइज्जती हो गया। बीच पार्टी में सबके सामने वो बता दिया कि हम 200-400 रुपए का करा दिए उसको। अरे क्या रे टकला, हम लोग का घर में तो बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था, हम ई देंगे बच्चे को वो देंगे, हम टकला नेता है, कद्दूपुर का इतना बड़ा मंत्री है, और छठी इतना बड़ा मंत्री का हो रहा है, तो बच्चे को हम बढ़िया चीज देंगे। यहाँ का क्या दिया, अपना औकात दिखा दिया ना, चांदी का सस्ता सा करा दे दिया, कर दिया ना मंत्री तुम्हारा बेइज्जती, देखे ना। और देखो हमारा भाई क्या दिया, सोना का अंगूठी दिया, लेकिन गलती किया, ये मानते हैं, वो इस साला पगलेट है, बुद्धि है नहीं उसको, इतना महंगा अंगूठी देने का क्या जरूरत था? घर जाएगा तो लतियाएंगे पापा, हमको पता है उसको। अरे चलो तुम बकवास नहीं करेगा, वो बोला नहीं कि तुम चलो हो गया पागल लड़का। वो हमको 150 रुपया दिया था तो उसको हम क्या 1.5 लाख का सामान देंगे? तुम लोग को तो ऐसे ही फेंक रहे थे ताकि तुम लोग बेवकूफी करो, लेकिन हमको थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग इतना बड़ा बेवकूफ हो। 8-10 लाख का गिफ्ट दिया है, इतना तो कोई अपना रिश्तेदार को भी नहीं देता है, अपना सगा वाला को भी नहीं देता है। बेवकूफ तुम लोग है, समझा? हम तो होशियार है। और आप चुप करके बैठो, ज्यादा बोलो मत। अच्छा टकला, आप नहीं बोलेंगे। एक लास्ट बात पूछ रहे हैं, तुमको रोटी ज्यादा अच्छा लगता है क्या? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे गोरा कद्दू, तुमने कपार में चिपकाया था ना रोटी गम से, तुम अभी तक उतारे नहीं हो, पार्टी में वही रोटी लगा कर आ गए हो, तुमको बेइज्जती महसूस नहीं हो रहा है? कैसे तुम बुड़बक की तरह आ गए? उतार के आना चाहिए था ना रे बुड़बक। यहाँ जो आदमी सब देखेगा क्या सोचेगा, ये कौन सा नया फैशन है, अपना पीछे में लगा के है रोटी। अरे चुप रहो तुम, बुद्धि तो तुम लोग को नहीं है पागल सब। एक भाई पागल मारता है, दूसरा भाई पागल गोंद से रोटी चिपकाता है। इतना उतारने का कोशिश करे तो उतर ही नहीं रहा था, और ऊपर से रोटी के ऊपर भी गोंद लगा दिया, ऊपर से रोटी नोच रहा है तो वो भी नहीं नोचा रहा है, कड़ा कड़ा लग रहा है। अब पार्टी में आना था, आना पड़ा हमको, और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको कोई बोलेगा तो हम बहाना बना लेंगे, हम बोल देंगे हमको हमारा एक बाबा है, वो बोला रोटी लगाने, बोला रोटी लगाने से पैसा आएगा, फिर देखना हमको देखा देखी सब कोई लगाने लगेगा। देखते हो ना, बड़ा लोग को देख के सब छोटा लोग कॉपी करने लगता है, वैसे ही हमको देख के कॉपी करेगा। हो गया ना तुम्हारा सवाल जवाब, आप चुप करके बैठे रहो, खाओ पियो। देखे पापा, आज हम आपका नाम रोशन कर दिए। आपको कद्दूपुर में कोई नहीं पहचानता था, अब सब कोई पहचानेगा। अरे हाँ हाँ, अब तो हमको सब पहचानेगा कि कद्दूपुर में एक बहुत बड़ा बेवकूफ रहता है, वो भी तुम्हारा मेहरबानी से ही पहचानेगा। कौन तुमको बोला था अंगूठी चुरा के देने के लिए? हम यहाँ 1000 रुपया का गिफ्ट ले रहे थे, वो हमको महंगा लग रहा था, तुमने 8 लाख रुपया का अंगूठी दे दिया उसको। अरे पापा, आपका थोड़ी न था, मम्मी का न था, और ऐसे भी मम्मी दहेज में लाई थी, आप थोड़ी न दिलाए थे, और आप तो दहेज के खिलाफ भी है। अच्छा हुआ दहेज में आया हुआ चीज वापस चला गया। अरे चुप रहो पागल, दिमाग खराब करता है। मेरा नहीं ना था, मम्मी का तो था ना। कौन तुमको बोला अंगूठी देने के लिए? तुम लोग को घर में खुला घूमने देते हैं ना, तो तुम लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। घर में बांध के रखेंगे ना कमरा में, तब समझ में आएगा तुम लोग को। अच्छा पापा, दहेज चला गया तो उस बात का तकलीफ हो रहा लगता है आपको, तो फिर क्यों एक्टिंग करते हैं कि दहेज नहीं चाहिए? अरे हम कोई एक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन नुकसान तो हो गया ना, हमारी मम्मी का तो नुकसान हुआ ना। उसका था ना अंगूठी, हमको अगर लालच होता तो तुम्हारा माँ से अंगूठी लेके बेच के पैसा नहीं ले लेते। एक तो गलती करता है, ऊपर से बहस करता है। तुमको तो बाद में बताएंगे, अभी तो पार्टी में है ना, इसीलिए तुमको ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। अब चुप करके खड़े रहो और वही करो जो हम कहते हैं। जाओ चुपचाप से बात करो और अंगूठी चुरा के लाओ। अरे पापा, अगर हमको चोरी करना होता तो हम देते क्यों? हम पागल थोड़ी
अरे हम ही लोग का अंगूठी हम लोग खुद चोरी करेंगे तो हम लोग को क्यों मारेगा? अरे पापा वो हम लोग का अंगूठी थोड़ी ना रहा, एक बार गिफ्ट देने के बाद तो वो उनका हो गया ना। अरे तो तुमको कौन बोला था गिफ्ट देने के लिए? तो अपना घर में भी तो तुम चोरी किए थे, मैं तिजोरी से ही ना निकाले थे, तो गिफ्ट उसको क्यों किए? रखते अपने पास, तब तुमको डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ेगा? अरे अपना घर में चोरी करने से किसको डर लगता है पापा? आप थोड़ी ना हमको जेल में डालिएगा। अब आप शांत रहिए, हमको खाना खाने दीजिए। इतना महंगा गिफ्ट देके आपका भाषण सुनने नहीं आए। घर में भी आप भाषण देते हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। काला कद्दू को जितना भाषण देना दीजिए, हम तो जा रहे हैं रोटी पानी खाने और नाश्ता करने, समझे? और जाते जाते आपको एक राय देके जा रहे हैं, इसका शकल चोर जैसा लगता है काला कद्दू का, इसी से चोरी करवाइए, समझे? हम तो रईस का बच्चा लगते हैं और रईस वाला काम किए और जा भी रहे रईस की तरह ठूसने ईमानदारी से। और आप भी रईस का बच्चा का बाप की तरह बिहेव कीजिए, समझे? फकीर का बच्चा का बाप की तरह बिहेव नहीं कीजिए, जैसे लगता है देख के नहीं देखे आप। हम जा रहे हैं बस। अरे ये पागल को खाली मुंह चलाने आता है ना और चोरी करने आता है, इसको तो घर में बताएंगे हम। तुम सुनो रे काला कल उठा, अब तुम चोरी करेगा और अगर तुम चोरी कर लिया तो तुमको हम 50,000 रुपया देंगे। अब पार्टी में ऐसे घुल मिल जाओ जैसे किसी को पता न चले और चुपचाप से चोरी करो। अरे पापा क्या बोले आप? अगर हम चोरी कर लेंगे तो 50,000 रुपया दीजिएगा, तब तो काला कद्दू जरूर चोरी करेगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, काला कद्दू चुपचाप चोरी नहीं करेगा, काहे कि काला कद्दू न चुपचाप आता है न जाता है। काला कद्दू चैलेंज देकर चोरी करेगा, देखिएगा। अरे ज्यादा चैलेंज देने का जरूरत नहीं है, समझा? एक चोरी करता है, दूसरा मार खिलाने का प्लान बनाता है। शांति से जाके चुपचाप से अंगूठी उठा के आओ, जैसे कोई देखे ना। चलिए पापा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, चोरी हो जाएगा। चलिए खाना खाकर आप घर पर मिलिए हमसे, आते हैं चोरी करके। काला कल उठा मेरा अंगूठी, बोला था घर चलिए हम लेके आते हैं, किया चोरी तुम? अरे पापा अंगूठी नहीं चुरा पाए, लेकिन कुछ और चुरा कर लाए हैं। अरे तब क्या चुरा के लाया तुम? अरे पापा आपका ध्यान कहाँ है? सामने तो आपके हम खड़े हैं, देख नहीं रहे? क्या चुरा कर लाए हैं? मेरे गले में देखिए, ये हाथ चुरा कर लाए हम। अरे क्या हाथ चुरा के लाया तुम? किसका हाथ चुरा के लाया है? अरे पापा चोर चोरी करने से पहले ये नहीं देखता है वो किसका चुरा रहा है, चोर का सारा फोकस माल पर होता है। आप आम खाने का मजा लीजिए ना, गुठली का गिन रहे हैं? किसी का भी हार हो, आप बोले थे ना अंगूठी गया वो वापस चाहिए, अंगूठी नहीं मिला कोई बात नहीं, हार मिल गया ना, पैसा तो वापस आ गया, इसको बेचकर पैसा कमा लीजिएगा। और चलिए हमको हमारा 50,000 रुपया दीजिए, बोले थे ना 50,000 देंगे। अरे हाँ हाँ तुमको 50,000 रुपया देंगे, काहे नहीं देंगे, लेकिन अभी ये सोना को बेचेंगे थोड़ी ना, इसको रखेंगे, इसको 20-25 साल के बाद बेचेंगे, तब इसका दाम और बढ़ जाएगा और तुम्हारा 50,000 का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, समझा गधा? बहुत अच्छा काम किया, एक तो नालायक निकला बेटा, एक होशियार निकला। अब हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन में तुम बहुत आगे जाओ। ये 50,000 से भी महंगा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, समझे? संभाल के रखना। चलो अब हार उतार के दे दो, तिजोरी में रखना है। ई पापा का हमको आदत पता था, ऐसा ही कुछ बोलेंगे, इसीलिए काला कद्दू भी होशियारी कर लिया। इनसे तो ऐसे ही मांग रहे थे 50,000 रुपया, उससे पहले हम 50,000 रुपया तिजोरी से निकाल लिए हैं, काहे कि काला कद्दू बिना पैसे का मेहनत नहीं करता है, दे देते तो फायदा होता है। चलो नहीं दे कोई बात नहीं, हम तो अपना पैसा निकाल लिए ना। पापा अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है काला कद्दू उनसे भी ज्यादा होशियार है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने काला कद्दू का दिमाग। अब बताइए गोरा कद्दू ज्यादा होशियार कि काला कद्दू ज्यादा होशियार? और चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।